इतना बड़ा सिलेबस याद कैसे रखे, या जो याद किया है उसे दिमाग में कैसे रखे, ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना। तो यार ये वीडियो आप ही के लिए। सबसे पहले तो यार वेलकम बैक टू अनअकैडमी एमएच बोर्ड स्कॉलर्स। और तो यार देखो, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स दिखे इस टॉपिक पर कि दीदी इतना बड़ा सिलेबस है, साइंस है, मैथ्स है, एसएसटी है, कैसे याद रखे यार दीदी, कुछ तो टिप्स एंड ट्रिक्स दो। तो देखो आज का वीडियो आप ही के लिए। आज जो भी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगी, अच्छे से सुनना है, अच्छे से समझ के लेना है, क्योंकि ये टिप्स आपकी लाइफ चेंज करने वाली है। तो चलो, सबसे पहली पॉइंट जो कि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वो है कि देखो यार, एक दिन ना मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी। मेरी जो दोस्त है वो हर क्लास में टॉप मारती थी। मैं परेशान हो गई कि यार मैं इतना ज्यादा लर्न करती हूँ, इतनी ज्यादा मेहनत करती हूँ, और ये लड़की 8 दिन पहले पढ़ के भी टॉप मारती है, ये कैसे करती है। मैंने उससे जाके पूछ लिया कि यार तू इतना टॉप कैसे करती है। तो उसने मुझे बोला कि वो जो भी लर्न करती है उसको वो विजुअलाइज करती है। अब आप बोलोगे दीदी विजुअलाइज यानी कि क्या। हाँ बच्चा लोग, यानी कि आप जो भी आंसर लर्न कर रहे हो उसमें जो भी पॉइंट है उसका एक सिनेरियो आपके दिमाग में बना लेना है, उसकी एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री के एक आधा आंसर लर्न कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोल्ड वॉर का आंसर लर्न कर रहे हो, तो आपको कोल्ड वॉर की इमेज दिमाग में रखनी है कि इतने से इतने साल चली कोल्ड वॉर, उसमें ये कंट्रीज ने पार्ट किया और ये कंट्रीज ने ऐसे झगड़े किए। ऐसी अगर आप इमेज बना लोगे तो आपको कभी भी अगर कोल्ड वॉर के बारे में पूछा जाए, वो अभी हो या 10 साल बाद हो, अगर वो इमेज आपके ब्रेन में रेडी होगी तो आपको वो आंसर तुरंत आएगा। तो यार देखो, एज एन एवरेज स्टूडेंट मैं आपको बोल रही हूँ कि मुझे एवरेज स्टूडेंट को हेल्प किया टॉपर बनने में इस टेक्निक ने, दैट वाज विजुअलाइजेशन। आप भी इस मेथड को ट्राई कर सकते हो और आपको इसका कितना फायदा होगा ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। सेकेंड इज स्टार्ट टीचिंग समवन एल्स। यानी कि क्या, आप बोलोगे दीदी हम भी टीचर बन जाए, तो ना बाबा ना, टीचर ना। मैं क्या बोल रही हूँ कि अगर आपने कुछ पढ़ा है तो वह ऐसे समझ के पढ़ो कि इसको आपको बाद में किसी ना किसी को समझाना है। जो भी आपने पढ़ा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक आंसर लर्न किया, बाद में जाके वो आपके एक फ्रेंड को समझाना है। क्यों? अगर आप उसे समझाओगे तो आपके दिमाग में वापस वो रिसाइट होगा और आपको वो ज्यादा से ज्यादा याद रहेगा। ठीक है, सो ये जो मेथड होती है ना यार, ये जो टेक्निक है कि टीच समवन एल्स, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और बहुत ज्यादा काम करती है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो और आप ये सोच के पढ़ते हो कि भाई मुझे उसे भी पढ़ाना है, तो उसे भी समझना चाहिए, तो आप और डीप में पढ़ते हो। ठीक है, और जब आप उसे पढ़ाते हो तो आपका फिर से वो वाला पर्टिकुलर पॉइंट आपका रिवाइज हो जाता है और आपके दिमाग में एकदम ज्यादा फिट बैठ जाता है। तो सेकेंड टेक्निक वाज टीच समवन एल्स, विच वॉज द परफेक्ट टेक्निक जिन्हें चीजें याद नहीं रहती उनके लिए। नाउ यूज मल्टी मॉडल लर्निंग। आप बोलोगे दीदी नाम सुन के ही सिर के ऊपर से चलेगा, यानी कि क्या। यानी कि देखो यार, मल्टी मॉडल लर्निंग यानी कि क्या। मल्टी मॉडल लर्निंग यानी कि जो भी आप लर्न कर रहे हो उसे पढ़ के लर्न करना है, लिख के लर्न करना है, देख के लर्न करना है और सुन के लर्न करना है। आप बोलोगे दीदी क्या, 4 स्टेप्स? हाँ, तो आप जो भी लर्न कर रहे हो उन्हें आप में 4 स्टेप्स में लर्न करना। आप जब रीड करोगे, यानी कि जब आप ऑब्वियसली आप जब आंसर पढ़ोगे तब रीड तो हो ही जाने वाला है, जब लर्न हो जाएगा उसके बाद उसे लिख के रिवाइज कर लेना। उसके बाद थर्ड स्टेप आती है सुनने की। यानी कि जो भी आपके लाइव सेशंस में हम क्लासेस वगैरह ले रहे हैं उसमें हम लोग टीचर्स एक्सरसाइजेस ले रहे हैं, तो टीचर्स जब आंसर्स बोलेगी उसे बार बार सुनना, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जितने भी बार आप चीजें सुनोगे उतने ज्यादा वो आपके दिमाग में बैठने वाले। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हो गई हमारी किसकी, सुन के लर्न करने वाली। नाउ फोर्थ स्टेप इज देख के लर्न करना। आप बोलोगे अब दीदी देख के कैसे लर्न करें, बुक में तो हम देख रहे हैं, वैसे ही नहीं, विजुअली। अब फॉर एग्जांपल आप किसी बायोलॉजी का चैप्टर देख रहे हो, ठीक है, आप डीएनए वगैरह का टॉपिक देख रहे हो, बहुत हार्ड जाता है बच्चों को, आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसका एक एनिमेटेड वीडियो देख रहे हो। एनिमेटेड वीडियो देखने के बाद क्या होगा चलो, क्या आपके दिमाग में बच जाएगा कि हाँ ये स्ट्रैंड यहाँ से यहाँ जाता है, डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से टीआरएनए, टीआरएनए से आरएनए। अब देखो मुझे पता नहीं है इतना बायोलॉजी का, पर आपको तो पता है ना यार, क्योंकि आप लोग अच्छे से लर्निंग कर रहे हो। और इफ आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम आए तो विजुअली देख ले। सो आई होप कि आप लोगों को मल्टी मॉडल लर्निंग मेथड क्या होती है ये समझ गई होगी। और हाँ, ये सीक्रेट है, ज्यादा किसी को बताना मत, और बताना होगा तो वीडियो शेयर कर देना, ठीक है। और देखो यार कि रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज, यानी कि जो भी आप लर्न कर रहे हो, पर्टिकुलरली अगर आपने आज लर्न किया तो उसके बाद एक हफ्ते में उसे एक बार तो भी आपको रिवाइज करना है। अगर आप आज लर्न कर रहे हो उसके 2-4 महीने बाद जाके वो आंसर देख रहे हो तो वो आंसर बाबा लोग आपको लर्न नहीं रहने वाला है। जो भी आप लर्न कर रहे हो उसको पर्टिकुलरली एक हफ्ते के टाइम पीरियड में उसको पर्टिकुलरली देखना और उस पर टेस्ट देना, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि जो आपने लर्न किया है वो कितना आपको लर्न है। टेस्ट, गिव टेस्ट, यानी कि वही नहीं जो ट्यूशंस में होती है, अपने लाइफ स्टेशंस में होती है, वो वाली टेस्ट तो आपको देनी है।
उससे तो आपको खुद की एबिलिटी पता ही चलने वाली है। पर ऐसी टेस्ट देना जो कि आप खुद की लोगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक आंसर रिसाइट कर रहे हो, ठीक है, आपने ये पर्टिकुलर आंसर रिसाइट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, बुक बंद करना है, फिर से वो आंसर बोलना है और बाद में बुक खोल के देखना है कि कहाँ कहाँ आपकी गलती हुई। अदरवाइज एक बुक पे लिख के रख देना वो आंसर और बाद में चेक करना कि आपके कौन से सेंटेंसेस रॉन्ग आए हैं, कौन से पॉइंट्स आपने नहीं लिखे, और फिर से वो पॉइंट्स लर्न कर लेना। ठीक है, यानी कि टेस्ट कौन सी, जो हम टीचर्स लेते हैं वो टेस्ट तो आपको रेगुलरली फॉलो करनी ही है, बट खुद की भी आपको टेस्ट लेनी है आपकी खुद की एबिलिटी चेक करने के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज, द मेन पॉइंट इज स्टे हेल्दी। आप बोलोगे दीदी इसका पढ़ाई से क्या लेना देना, तो यार पढ़ाई से लेना देना कैसे नहीं है, अगर हेल्दी नहीं रहोगे, अगर तंदुरुस्त नहीं रहोगे तो दिमाग कैसा चलेगा। जितना ज्यादा हेल्दी खाना आप खाओगे, जितना ही ज्यादा एक्सरसाइज आप करोगे, जितना ज्यादा मेडिटेशन आप करोगे, उतने ही ज्यादा आपका दिमाग जो है, आपका ब्रेन जो है वो शांत रहेगा और उतने ही इजीली और उतने ही एफिशिएंटली आपका जो ब्रेन है वो प्रोसेस करेगा। ठीक है, जो भी आंसर्स आप लर्न कर रहे हो, जो भी आप सीख रहे हो, उसको आपका जो ब्रेन है वो याद रखेगा। सो द सेवेंथ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फिर ये एकेडमिक्स के लिए हो या लाइफ के लिए हो, ठीक है, ये वाला पॉइंट हमेशा याद रखो कि आपको सबसे पहले क्या रहना है, स्टे हेल्दी। आपको सबसे पहले क्या रहना है, हेल्दी रहना है। क्यों, क्योंकि अगर हेल्दी रहे तो ही है, ठीक है, अगर जान है तो जहान है। अगर अच्छे रह रहे हो, हेल्दी रह रहे हो, तो आपका दिमाग प्रोसेस करेगा आंसर्स को। नहीं तो बाकी की कितनी भी टेक्निक्स अपना लो और अगर हेल्दी नहीं हो, खाने पे ध्यान नहीं दे रहे हो, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं दे रहे हो, नींद पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तो कौन सी भी टेक्निक आप अपना लो भाई, कोई हेल्प नहीं कर सकता, आंसर्स याद नहीं रहेंगे क्योंकि ब्रेन को रेस्ट मिल ही नहीं रहा। तो ब्रेन को अच्छे से रेस्ट दो, ब्रेन को अच्छे से खाना पीना खिलाओ और हेल्दी रहो और सारे आंसर्स फटाफट से अच्छे से लर्न कर लो। आप लोग जब ये टेक्निक्स यूज करोगे ना, आप लोग खुद कमेंट्स में आके बोलोगे कि दीदी इन टेक्निक्स ने हमें बहुत ज्यादा हेल्प की है। जब आप लोगों के ग्रेड्स यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएंगे एंड यू विल बी लाइक कैसे वो टेक्निक्स इतनी यूजफुल थी, तब आके कमेंट्स में आप बोलोगे कि दीदी हमने ना आपकी ये टेक्निक यूज करी थी और इसके वजह से हमारे ग्रेड्स जो है, हमारे मार्क्स जो है, परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर बढ़ गए हैं। एंड ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, क्योंकि आपको भी पता है उन नमूनों को भी कुछ याद रहता नहीं है। तो शेयर कर दो और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करो। 5K का टारगेट हिट करना है, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।